अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री चैप्टर 2 का क्लास 9 की केमिस्ट्री चैप्टर 2 का टेस्ट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है और ये की जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि हम डेली चैप्टर वाइज 9th और मैट्रिक क्लास के जितने भी बुक्स हैं तो वो हम चैप्टर वाइज रिकवर करते हैं। आज हमारा दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, प्लस में हमारी जो एक सीरीज़ चल रही है 2 से लेकर 8 तक, 2 से लेकर 8 तक जो साइंस की सीरीज़ है, उसमें मैंने क्या किया है कि 2 से लेकर 8 तक जितने भी साइंस के एमसीक्यूज़ हैं, वो तकरीबन 900 प्लस एमसीक्यूज़ के सवाल आते हैं। वो मैंने जो है वो सेपरेट करके उसमें से डेली 50 प्लस एमसीक्यूज़ देता हूँ। और उसमें से भी डेली जो है 50 एमसीक्यूज़ का टेस्ट होता है। तो साथ-साथ हमारे 2 टेस्ट होते हैं। केमिस्ट्री 9th मैट्रिक की जो है वो बुक्स का जो है वो टेस्ट होता है, जिसमें डेली तकरीबन 50-60 एमसीक्यूज़ होते हैं। और 2 से लेकर 8 तक जितने भी साइंस के जो एमसीक्यूज़ हैं, उसमें से भी हम 50 एमसीक्यूज़ का जो वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो आप लोगों ने अगर जॉइन नहीं किया है, तो आप लोग जॉइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से जो है वो बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलें, पहला एमसीक्यूज़ हम देख लेते हैं। दी हाईएस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज, तो वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये सवाल आया भी था जो है अपनी अभी जो आईबीए की टेस्ट हुई थी, उसका जो नाम है जे थॉमसन एंड विलियम क्रूस, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड इन 1897, ठीक है। तो ये कौन से सन में हुआ था? 1897 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये रदरफोर्ड साहब थे जिन्होंने प्रोटॉन को जो वो डिस्कवर किया। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, तो न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? चैडविक। ऑप्शन सी जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वाज प्रपोज्ड इन 1911, ठीक है। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था जो उसने एक जिसमें पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल्स बीटा और गामा था, तो उसमें 1911 में उसने जो है वो एक प्रपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन कौन सा है? अल्फा पार्टिकल्स, ठीक। इस अल्फा पार्टी स्कैटर्न। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है अकाउंट टू रदरफोर्ड द एटॉमिक कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस और प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके एटॉमिक मॉडल के हिसाब से जो है वो एटम कंसिस्ट करता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है द साइंटिस्ट हु प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ए फिक्स्ड शेल, तो ये कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि वो फिक्स शेल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? वो बोर साहब थे, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है द एटॉमिक मॉडल वाज प्रपोज्ड इन 1913, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है बोहर एटॉमिक मॉडल्स एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है मैक्स प्लैंक इज फेमस फॉर क्वांटम थ्योरी, ठीक है। उन्होंने मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी थी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है दैट साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो डी ब्रोगली है। उस ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है डी ब्रोगली प्रपोज हिज हाइपोथेसिस इन 1923, मतलब डी ब्रोगली ने जो अपना एक हाइपोथेसिस दिया वो 1923 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ऑल मैटर हैज बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर, मतलब सारे जो एटम्स हैं मैटर है, सॉरी, वो उनको पार्टिकल भी नेचर है और वेव नेचर भी है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। क्वेश्चन नंबर 16 है एनर्जी लेवल्स इन एटम्स आर डिनोटेड बाय एन, स्मॉल एन, ठीक है। और जो हमारे पास जो उसमें जो शेयर्स होते हैं के एलिमेंट, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है द फर्स्ट एनर्जी लेवल इज नेम्ड एज के शेल, ठीक है। अच्छा जी, द एल शेल कैन हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, मतलब के एल एम एन जो थे उसमें हर एनर्जी लेवल में जो शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन की जो तादाद थी वो डिफरेंट थी। के में 2 थी और एल में जो है वो 8 थी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे कि द एम शेल कैन बी अकोमोडेट मैक्सिमम 14 जो है इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। जैसे के में 2 थे तो एल में 5 हो गए और एम में हमारे पास कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वहाँ पे फिक्स होती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स एंड सब शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब शेल और सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन की हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं
तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। सब शेल्स आर डिनोटेड बाय जो सब शेल हैं वो SPDF हैं, ठीक है? और जो शेल है वो हमारे पास वो कौन से हैं? KL, M और N, ठीक है? और इनके सब शेल हैं SPDF, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा देख लीजिएगा। अच्छा जी। हाँ, तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है। द एल शेल कंसिस्ट ऑफ, तो ये जो है उसके 2 सबशेल्स हैं, मतलब एल शेल में 2 सबशेल हैं जो कि होते हैं एस और पी, ठीक है? मतलब एल में जो सबशेल होते हैं वो एस और पी होते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है। एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू प्रोटॉन ओनली, मतलब ये हमने साइंस में भी शायद डिस्कस किया था कल, कि एक्चुअल जो प्रोटॉन नंबर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नंबर को, सॉरी एटॉमिक नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 25 4 सॉरी। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होता है वो मास नंबर होता है प्रोटॉन, और जो न्यूट्रॉन नंबर होता है वो दरअसल ए होता है, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 है। इफ प्रोटॉन नंबर इज 19 द कॉन्फ़िगरेशन इज, तो वो कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को आनी चाहिए। तो उसमें जो है वो 2881 है, ठीक है? 2881 ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर, ये सवाल भी आया था आईबीए की टेस्ट में इस तरह का जो है ना कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 26 है, पोटेशियम हैज़ मास नंबर 39, एटॉमिक नंबर 19, न्यूट्रॉन्स आर 20, मतलब वो बोल रहा है कि अगर उसका मास नंबर 39 है और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है, तो न्यूट्रॉन्स उसमें कितने होंगे? तो ज़ाहिर है वो 20 होंगे, 20 और 19 जो है 39 हो जाएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 27 है। एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट है, तो वो आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है? जैसे हाइड्रोजन का है, और इस तरह दूसरे एलिमेंट्स का भी जो है वो आइसोटॉप्स होते हैं। उसके बाद है आइसोटॉप्स डिफर इन न्यूट्रॉन्स, ठीक है? उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास चेंज होता है, और दूसरी डिफर चीज़ कौन सी होती है आइसोटॉप्स में? न्यूट्रॉन्स नंबर जो है वो डिफर होते हैं। डिफरेंट न्यूट्रॉन, ठीक हो? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटॉप जो होते हैं एलिमेंट्स के, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सारी की सारी क्या होती है? सेम होती है। तो ये भी याद करने वाली चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है। द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन 98.89%। ये सवाल जो है एक्सरसाइज से जो है वो pick किया गया है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है। आइसोटॉप्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड रिसर्च, तो ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है। द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन इज न्यूट्रॉन, ठीक है? ये भी एक्सरसाइज से एमसीक्यूज है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है। मटेरियल यूज्ड एज स्क्रीन इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वाज जिंक सल्फाइड, मतलब जो हमारे पास रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसने जो कि हमारे मटेरियल यूज़ किया था वो जिंक सल्फाइड से किया था। ये भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है। रेज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिसिन इंस्ट्रूमेंट, तो ये गामा रेज हैं जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो यूज़ होता है। ये भी एक्सरसाइज से ही एमसीक्यूज उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है। विच पार्टिकल हैज़ नो चार्ज, तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है। विच शेल हैज़ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो ओके शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, ठीक है? इसी तरीके से मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। तो ये सिंबल्स आप लोगों को याद होने चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 39 है। इन बोर्ड्स मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है? वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉनिक मॉडल जो था उनमें जो है वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। उन्होंने ये रिसर्च की थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेंट्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, आया न्यूक्लियस में कौन कौन से चीज़ें होती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41 है। विच इज़ हैवीएस्ट हैवियर, तो न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास हैवियर है क्योंकि इसमें दो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो चैडविक जो है वो उन्होंने न्यूट्रॉन जो है डिस्कवर किया था। आई थिंक ये रिपीट हुआ है एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 43 है। विच पार्टिकल डिफाइंस द एलिमेंट, तो ये प्रोटॉन है, ये भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 है। विच रेडिएशन इज पॉजिटिवली चार्ज, तो अल्फा पार्टिकल जो है वो उसकी पॉजिटिव चार्ज है। विच रेडिएशन इज नेगेटिवली चार्ज, तो हमारे पास बीटा पार्टिकल है जिसकी नेगेटिव चार्ज होती है। विच रेडिएशन हैज़ नो चार्ज, तो गामा रेज को कोई चार्ज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है। विच शेल हैज़ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन, तो वो एन शेल है
जिसमें सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 48 है, सब शेल डी कैन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, मतलब सब शेल जो डी है एसपीडी, ठीक है, डी जो होता है हमारे पास उसमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, सब शेल पी कैन मैक्सिमम अकोमोडेट वो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पी शेल में जो सब शेल है, सॉरी, उसमें जो सब शेल एक तो हमारे पास था डी, उसमें 10 और पी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सब शेल एस है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एस में 2 होते हैं और पी में हमारे पास 10 हैं, सॉरी पी में हमारे पास 6 हैं और डी में हमारे पास 10 हैं, ठीक है। और अभी ये सवाल आ गया एफ, सब शेल एफ कैन अकोमोडेट 14, तो यहाँ पे ये 14 आप ऐड कर लें, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन हो गई वो किस तरीके से हो गई कि एस में हमारे पास 2 हैं और पी में हमारे पास 6 हैं और डी में हमारे पास 10 हैं और एफ में हमारे पास 14 है। तो ये सवाल आ सकते हैं कि इन शेल्स में हमारे जो इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं ये सब शेल्स। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं 2, 6, 10 और 14। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 52 है, न्यूक्लॉन्स आर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये तो रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 है, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। क्वेश्चन नंबर 54 है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन्स आर, ये 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हिच आइसोटोप्स ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन डेटिंग प्रोसेस, तो C14 जो है वो डेटिंग प्रोसेस में यूज होता है, ये मशहूर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 है, द आइसोटोप्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट कैंसर, तो वो है CO60, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है मास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, तो वो हमारे पास है 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो 0 होती है हमारे पास क्योंकि वो न्यूट्रल है। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है, हु गेव द प्लानेटरी मॉडल ऑफ एटम, तो वो रदरफोर्ड है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास 60 एमसीक्यूज की जो एक सीरीज थी वो कंप्लीट हो गई चैप्टर 2 की। तो हमने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज इसमें जो है वो एडजस्ट करने की शेयर। तो कल इंशाल्लाह चैप्टर 3 हमारा जो है वो केमिस्ट्री का, इसी तरीके से हम उसका टेस्ट लेंगे और उसकी जो की है वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस सीरीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।